नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस में। इस न्यू ईयर पे हमारा पहला वीडियो जो आ रहा है विटामिन्स की। पहले हमने 2023 के लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था विटामिन के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन विटामिन ए, दैट इज द रेटिनॉल। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि अगर नॉर्मल सीरम लेवल, अगर नॉर्मली सीरम के अंदर विटामिन ए का लेवल हम लोग देखें, देखो सबसे पहले सीरम लेवल हम इस वीडियो के अंदर इसकी डेली रिक्वायरमेंट, सोर्सेज और डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। अगर नॉर्मल सीरम लेवल की हम लोग बात करें, दैट इज द 20 टू 60 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। 20 टू 60 माइक्रोग्राम माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। अगर नॉर्मल सीरम विटामिन ए का सीरम लेवल पूछे, दैट इज द 20 टू 60 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। अब देखो, बेसिकली अगर आप हमसे कोई पूछे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ विटामिन ए, अगर हमसे कोई पूछे कि विटामिन ए के फंक्शंस क्या क्या है, तो पहला फंक्शन हमारे पास हो सकता है डिम लाइट के अंदर विजन के लिए विटामिन ए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। दूसरा, एपिथेलियल टिश्यू की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है ये। दूसरा, हमारे पास ये क्या करता है, एंटी इंफेक्शियस विटामिन भी हम लोग इसको बोलते हैं। देखो, विजन इन डिम लाइट, विजन इन डिम लाइट, डिम लाइट के अंदर विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल विटामिन अगर आपसे कोई पूछे, दैट इज द विटामिन ए। दूसरा, अगर हमसे पूछे एंटी इंफेक्शियस विटामिन, एंटी इन्फेक्शियस विटामिन। एंटी इन्फेक्शियस विटामिन का मतलब क्या है कि वो विटामिन जो बैक्टीरिया से या किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट से फाइट करने का काम करता है, वो वाला विटामिन हमारा कौन सा होगा, विटामिन ए। दूसरा, हम लोग बोल सकते हैं मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ maintain the integrity of epithelium tissue, epithelium tissue। अब एपिथेलियम टिश्यू किस किस सिस्टम के हो सकते हैं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं जीआईटी सिस्टम के बोल सकते हैं, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम के हम लोग बोल सकते हैं। जीआईटी सिस्टम के एपिथेलियल टिश्यू हो सकता है, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम हो सकता है, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम हो सकता है, या हम लोग बोल सकते हैं आई वाले सिस्टम के जो एपिथेलियल टिश्यू है उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का जो काम करता है, दैट इज द विटामिन ए। दूसरा, हम लोग बोल सकते हैं कि ये बेसिकली कुछ फंक्शंस होते हैं विटामिन ए के। अब देखो, विटामिन ए के सोर्सेज की अगर हम लोग बात करें, अगर विटामिन ए के सोर्सेज की बात करें, देखिए डियर, टू टाइप्स के सोर्सेज हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। एक एनिमल सोर्सेज हो सकते हैं, एक हमारे पास हो सकते हैं प्लांट सोर्सेज। दो टाइप के सोर्सेज हमारे पास हो सकते हैं। अगर सोर्सेज की बात करें, एक हमारे पास होगा एनिमल सोर्सेज, दूसरा हमारे पास होगा प्लांट सोर्सेज। दो टाइप के सोर्सेज हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं, एनिमल सोर्सेज हो सकते हैं, दूसरा हमारे पास हो सकते हैं प्लांट सोर्सेज। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग एनिमल सोर्सेज की बात करें, तो एनिमल जो सोर्सेज है उसके अंदर हमारे पास हो सकता है फिश, कोड, लिवर ऑयल। उसके अलावा हमारे पास हो सकता है एग योक, चीज हो सकता है, होल मिल्क हो सकता है, होल मिल्क हो सकता है, होल मिल्क हो सकता है, चीज हो सकता है, फिश हो सकता है, होल मिल्क हो सकता है, चीज हो सकता है, फिश हो सकता है, मीट हो सकती है, मीट। उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं दैट इज द फिश, कोड, लिवर ऑयल, एग योक, एग का योक वाला पोर्शन, फिश, कोड, लिवर ऑयल, फिश, कोड, लिवर ऑयल हो सकता है। ये कुछ बेस्ट एनिमल सोर्सेज हो सकते हैं। अगर प्लांट सोर्सेज की अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग बात कर सकते हैं कैरेट्स, कैरेट्स, पंपकिंस, पंपकिंस, पपाया। कैरेट हो सकती है, पंपकिन हो सकते हैं, पपाया हो सकता है, मैंगो हो सकता है, मैंगो हो सकता है, ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो सकती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमारे पास हो सकती है। उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं रेड पाम ऑयल, रेड पाम ऑयल हम लोग बोल सकते हैं। और ये जो रेड पाम ऑयल है वो बी कैरोटीन का जो रिचर सोर्स होता है, बी कैरोटीन ऑयल या रेड, हम लोग बोल सकते हैं कि जो कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन, उसका रिचर सोर्स होगा। और रिचर सोर्स हमारे पास कौन सा होगा, रेड पाम ऑयल, रेड पाम ऑयल। ये क्या होता है, दैट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ बी कैरोटीन या बीटा कैरोटीन का रिचेस्ट सोर्स हम लोगों को देखने को मिलता है, दैट इज द रेड पाम ऑयल। अब देखो, उसकी हम लोग बात करें इस विटामिन ए से रिलेटेड इसकी डेली रिक्वायरमेंट की। देखो, डेली रिक्वायरमेंट की जो डोज है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ आईसीएमआर। आईसीएमआर के बेसिस पे अगर डेली रिक्वायरमेंट की अगर हम लोग बात करें कि डेली रिक्वायरमेंट कितना होगा, अगर मेन के अंदर हम लोग बात करें, हम लोग कॉमन बात करें
मेन के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट हम लोगों को चाहिए 1000 माइक्रोग्राम पर डे। अगर मेन के अंदर हम लोग बोले तो दैट इज द 1000 माइक्रोग्राम पर डे। अगर वुमेन के अंदर हम लोग बात करें, वुमेन के अंदर, और वुमेन जो प्रेग्नेंट नहीं है, प्रेग्नेंट की बात करें, प्रेग्नेंट वुमेन की और लैक्टेटिंग वुमेन की जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है। अब देखो वुमेन की अगर हम लोग बात करें तो वुमेन के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट होगी दैट इज द 840 माइक्रोग्राम पर डे, 840 माइक्रोग्राम पर डे। प्रेग्नेंट वुमेन की हम लोग बात करें तो 900 माइक्रोग्राम पर डे, और लैक्टेटिंग वुमेन की अगर हम लोग बात करें दैट इज द 950 माइक्रोग्राम पर डे, 950 माइक्रोग्राम पर डे। ये जो डाटा आ जाए दैट इज अकॉर्डिंग टू दी ICMR 2022, उसके वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो डेली रिक्वायरमेंट के डाटा आ जाए। अब देखो अगर ये विटामिन ए की डेली रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है तो कुछ डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, विटामिन ए की डिफिशियंसी से कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अगर डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स की बात करें, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब डिसऑर्डर्स की जब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला डिसऑर्डर आता है दैट इज द नाइट ब्लाइंडनेस। सबसे पहला डिसऑर्डर आता है दैट इज द नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। सबसे पहला डिसऑर्डर आता है दैट इज द नाइट ब्लाइंडनेस। अब देखो जो नाइट ब्लाइंडनेस है, अगर हम लोग बात करें, नाइट ब्लाइंडनेस इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी। अगर हम लोग सिंपली बोले इट इज द फर्स्ट सिम्टम, नॉट साइन, फर्स्ट सिम्टम। सिम्टम का मतलब है पेशेंट खुद हमने बताएगा कि मुझे रात में दिखता नहीं है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। इट इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी। विटामिन ए की डिफिशियंसी का फर्स्ट सिम्टम क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। दूसरा सेकंड वन हम लोग डिसऑर्डर की बात करें दैट इज द कंजक्टाइवल जीरोसिस या जीरोसिस कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवल जीरोसिस, कंजक्टाइवल जीरोसिस। देखो कंजक्टाइवल जीरोसिस की हम लोग बात करें, इट इज द फर्स्ट साइन ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी। इट्स ए फर्स्ट साइन ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी। पहला साइन हम लोगों को देखने को मिलेगा, हम लोग असेस करेंगे तब हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, जो कंजक्टाइवा है वो ड्राई हो जाएगा, थिन हो जाएगा, थिकंड हो जाएगा, ड्राई और थिकंड हो जाएगा और पिगमेंटेड हो जाएगा। जो कंजक्टाइवा है, कंजक्टिवा है, कंजक्टाइवा वो थिक हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा और पिगमेंटेड, उसके अंदर पिगमेंट्स बन जाएंगे, पिगमेंटेड देखने को मिलेगा। कंजक्टाइवा थिक होगा, ड्राई होगा और पिगमेंटेड किसके अंदर देखने को मिलेगा, दैट इज द कंजक्टाइवल जीरोसिस। उसके बाद आता है जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया। नेक्स्ट वन डिसऑर्डर आता है जीरोप्थेल्मिया। देखिए डियर, जीरोप्थेल्मिया हमारे पास सिंपली है कि जो आई है उस आई के अंदर अगर ड्राइनेस हो रहा है, पेशेंट की आई के अंदर ड्राइनेस हो रहा है, दैट इज नोन एज दी जीरोप्थेल्मिया। तो हम लोग बोल सकते हैं ड्राइनेस ऑफ आई, ड्राइनेस ऑफ आई, ड्राइनेस ऑफ आई इज द जीरोप्थेल्मिया। नाइट ब्लाइंडनेस हमने बोला कि फर्स्ट सिम्टम होगा, कंजक्टाइवल जीरोसिस इज द फर्स्ट साइन होगा जिसके अंदर हमारे पास थिक, ड्राई और पिगमेंटेड कंजक्टाइवा होगा। जीरोप्थेलिया का मींस सिंपली होगा कि ड्राइनेस ऑफ आई हम लोगों को देखने को मिलेगा। देन उसके बाद में आता है नेक्स्ट वन डिसऑर्डर दैट इज द बाइटोट्स स्पॉट, बाइटोट्स, बाइटोट्स स्पॉट। इस बाइटोट्स स्पॉट्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, व्हाइट और येलोविश फॉर्मिंग, व्हाइट और येलोविश फॉर्मिंग स्पॉट बनेगा ऑन द कंजक्टाइवा ऑफ आइदर साइड ऑफ कॉर्निया। देखो यहां पे क्या होगा, बेसिकली इसके अंदर व्हाइट और येलोविश, व्हाइट कलर का या हम लोग बोल सकते हैं येलोविश, व्हाइट और येलोविश जो फॉर्मिंग है वो फॉर्मिंग यहां पे देखने को मिलेगा, व्हाइट फॉर्मिंग स्पॉट, व्हाइट या येलोविश स्पॉट देखने को मिलेगा। ये व्हाइट और येलोविश जो स्पॉट है वो कहां पे देखने को मिलेगा, कंजक्टाइवा पे, ऑन द आइदर साइड ऑफ कॉर्निया। कंजक्टाइवा पे देखने को मिलेगा, कंजक्टाइवा पे आइदर साइड ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया के बोथ साइड में, आइदर साइड ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया के आइदर साइड्स के अंदर व्हाइट या येलोविश कलर का स्पॉट देखने को मिलेगा ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, दैट इज नोन एज द बाइटोट्स स्पॉट। देन उसके बाद में हम लोग बोल सकते हैं कॉर्नियल जीरोसिस। नेक्स्ट वन डिसऑर्डर आता है दैट इज द कॉर्नियल जीरोसिस, दैट इज द कॉर्नियल जीरोसिस। कॉर्नियल जीरोसिस के अंदर क्या होगा, जो कॉर्निया है दैट अपीयर्स डल एंड ड्राई, डल, कॉर्निया कैसे दिखेगा, कॉर्निया दिखेगा डल, ड्राई, कॉर्निया कैसे दिखेगा, डल एंड ड्राई एंड नॉन वेट, कॉर्निया वहां पे वेट नहीं होगा, डल, ड्राई एंड नॉन वेट। कॉर्निया कैसे हो जाएगा, डल हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा और नॉन वेट कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलेगी, दैट इज द कॉर्नियल जीरोसिस। नेक्स्ट वन डिसऑर्डर आता है दैट इज द कीरेटोमेलेसिया। नेक्स्ट वन डिसऑर्डर दैट इज द कीरेटोमेलेसिया।
नेक्स्ट एंड लास्ट वन डिसऑर्डर दैट इज द केरेटोमेलेशिया। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, जो या तो कोई कॉर्निया का कोई पार्ट या होल कॉर्निया वो क्या होगा, सॉफ्ट और में ब्रस्ट, जो या तो कोई पार्ट कॉर्निया का या होल कॉर्निया, कॉर्निया देखो मैंने बोला कॉर्निया का या तो कोई पार्ट या होल कॉर्निया, वो यहाँ पे क्या होगा, वो कॉर्निया का पार्ट सॉफ्ट हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। कॉर्निया का पार्ट या होल कॉर्निया या तो सॉफ्ट हो जाएगा या उसका क्या हो जाएगा, ब्रस्ट देखने को मिलेगा, दैट इज द केरेटोमेलेशिया। अब देखो एक टर्म और आती है, दैट इज द हाइपर विटामिनोसिस। हाइपर विटामिनोसिस, हाइपर विटामिनोसिस, हाइपर विटामिनोसिस। दैट हाइपर विटामिनोसिस क्या है कि विटामिन ए का एक्सेसिव इंटेक कर लिया किसी ने अंदर, या लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन ए का अगर इंटेक किया, लार्ज अमाउंट के अंदर, लार्ज अमाउंट के अंदर विटामिन ए का अगर इंटेक किया तो विटामिन ए का सीरम लेवल इंक्रीज होगा। अगर सीरम लेवल विटामिन ए का इंक्रीज होगा that can cause the hypervitaminosis. It's all about the related to the vitamin A. उस विटामिन ए का सीरम लेवल हमने डिस्कस किया, उसके फंक्शंस हमने डिस्कस किए, सोर्सेज की बात करी, डेली रिक्वायरमेंट हमने पढ़ा और उसके डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स की हमने बात करी। इट्स ऑल अबाउट दी विटामिन ए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह के वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।